प्रियो, बाइबल में एक वचन लिखा हुआ है। वैसे तो ये मेरे प्रचार संदेश का तो हिस्सा नहीं था, लेकिन अगुवाई हो रहा है तो मैं बता रहा हूँ। होशे की पुस्तक 4 अध्याय 6 वचन पढ़ेंगे। पृष्ठ नंबर 1053 है। होशे की पुस्तक 4 अध्याय उसका 6 पद। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा, इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है। मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे बातों को इस एक ही वचन में प्रभु परमेश्वर ने कहा है, लेकिन हम मुख्य विषय में हम बात कर रहे हैं। वचन में लिखा हुआ है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। हालेलुया। बाइबल स्पष्ट रीति से बताती है कि परमेश्वर के ज्ञान के ना होने से उनके लोग जो है नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, चाहे कितना भी कर्जा आ जाए, कितना भी पहाड़ आपके सीमा से भी ज्यादा आपके ऊपर कर्जा क्यों ना आ जाए, ये विचार अपने मन में, अपने हृदय में कभी भी आने मत देना कि शायद मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा तो मैं टेंशन से मुक्त हो जाऊंगा। ये बहुत बड़ी शैतान का विचार है जो विश्वासी अपने अंदर में लाने देता है। हम संसार के लोगों को हम देखते हैं, कोई वो कर्जा की वजह से जो है अपने परिवार को भी ढंग से पाल पोषण नहीं कर पा रहे। कोई बीवी के टेंशन में, कोई किसी और टेंशन में, कोई कर्जा के टेंशन में जो है किसी न किसी तरीके से जो है अपने आप को खत्म कर देता है। 3-4 साल पहले की बात है। एक व्यक्ति है, बताऊंगा नहीं कहाँ का है, कैसा है, अपने घर में अपने बीवी के साथ में लड़ाई और झगड़ा होता है और निकल जाते, जिस गमछे में जो है लपेट कर वो निकला था, उसी गमछे को जो है फांसी का रस्सा बनाकर उसी पे लटक गया। मैं अपने मोबाइल से भी उसका फोटो खींचा था। मालूम हुआ कि अपनी बीवी के साथ में जो है झगड़ा हुआ और उसके बाद जो टेंशन में आकर जो है खत्म हो गया। और एक व्यक्ति है जो सट्टे खेल खेल कर जो इतना बड़ा कर्जा कर लिया था अपने लाइफ में, जो है कोई पेड़ है उस पर जाकर लटक गया। एक केस जो है कुछ साल पहले आपने सुना होगा, ठीक है, सट्टा वगैरह वाला मैटर था, कुछ ऐसी दिक्कत, वो अपने घर में फांसी लगाकर मर गया। अरे संसार के लोगों के बीच में हमको सुनने को मिलता है कि अपने आप को खत्म कर दिया, मार दिया टेंशन में आकर। किसी के लाइफ में कुछ टेंशन था, किसी की लाइफ में कुछ टेंशन था, वो झेल नहीं पाया, टेंशन से भर गया और शैतान उसको उकसा दिया, मरने के लिए विवश कर दिया। लेकिन मसीहों के बीच में जब ऐसा सुनते हैं तो हृदय छिद जाता है। हालेलुया। मसीहों के बीच में जब ऐसा हम सुनते हैं कि इस व्यक्ति ने ऐसा ऐसा काम कर दिया। कुछ साल पहले एक सेवक व्यक्ति है, वो उसकी पत्नी जो है अपने आप को खत्म कर दी। बाइबल में लिखा हुआ है, मेरे ज्ञान के ना रहने से जो है मेरे लोग नाश हो जाते हैं। हम यीशु मसीह के पीछे इस भवन में इसलिए नहीं आए हैं कि मुझे सिर्फ चंगाई चाहिए। हम यीशु मसीह के पीछे इसलिए नहीं आए हैं कि मुझे शांति चाहिए, मुझे पैसे की कमी है, मुझे ये दिक्कत है, ये परेशानी, बहुत सारे परेशानियों को आपके लाइफ में जब आया, वो एक माध्यम बना यीशु मसीह के पास में आने के लिए। लेकिन यीशु मसीह के पीछे चलने का मकसद ये है कि मुझे अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया। मैं यीशु मसीह के पीछे इसलिए नहीं चल रहा हूं कि मुझे आशीष मिल रहा है, आशीष मिल रहा है, आशीष मिल रहा है। आज 1 मंजिला घर है, कल 2 मंजिला हो जाएगा। या आज मेरा जीवन गरीबी में है, मैं कल अमीर हो जाऊंगा। आज मेरा जीवन बीमारी में है, कल मैं चंगाई प्राप्त कर लूंगा। सिर्फ इसीलिए मैं यीशु मसीह के पीछे नहीं चल रहा हूं, परंतु इसलिए मैं यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूं कि यीशु मसीह अनंत जीवन देने वाला प्रभु है। हालेलुया।
क्योंकि उसने अपने आप को नहीं रख छोड़ा, वरन मेरी छुटकारा के लिए, मेरी चंगाई के लिए उसने अपने आप को बलिदान के रूप में दे दिया। और कोई नहीं है, सब संत सन्यासी पीर पैगंबर आए, सबने ज्ञान बांटा, सबने अपने अपने समय में जो है कुछ न कुछ अपना कहानी बताकर चले गए, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि मेरे द्वारा उद्धार हो जाएगा, मेरे द्वारा अनंत जीवन तुम पाओगे। या कोई व्यक्ति मर कर जी नहीं उठा है। यीशु मसीह बोलता है, देख मैं मर गया था परंतु अब युगान युग जीविता हूं। यीशु मसीह हमारे लिए अपने आप को दे दिया। प्रियो, बाइबल में लिखा है जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा अनंत जीवन उसका है। इस जीवन, ये 60 या 70 साल की बरस को हम अपने जीवन में इस धरती पर हम बिताएंगे, उसके बाद इस धरती से हम चले जाएंगे। लेकिन जाने के बाद मसीहों के लिए धन्य आशा है कि वो जाने के बाद जो है ऐसे जीवन को प्राप्त करता है जिस जीवन में बीमारी नहीं है, समस्या नहीं है, परेशानी नहीं है। हालेलुया। जिस जीवन में अनंत अनंत काल के लिए जो है सुख और शांति के साथ में वो व्यक्ति रहेगा। ऐसे जीवन को देने की बात प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को कहता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है ये जो शरीर जो है यह परमेश्वर का मंदिर है। जो कोई भी जानबूझकर इस शरीर को नाश करने का प्रयास करेगा, खत्म करने का प्रयास करेगा, परमेश्वर का विरोधी बन जाता है। वो यदि वो सोचता होगा या मसीही लोग ऐसा सोचेंगे कि मेरे लाइफ में कर्जा है, ये टेंशन है, वो टेंशन है, परिवार की टेंशन है, बहुत सारा जिम्मेदारी है मेरे, मैं अब इसको झेल नहीं सकता, अब मेरे सामने एक ही विकल्प दिखता है कि मैं अपने आप को किसी न किसी तरीके से खत्म कर दूं। तो याद रखिए, आप अपने आप को इस दुनिया से, इस दुनिया के टेंशन से आप तो मुक्त हो जाएंगे, लेकिन आपकी जब आंखें खुलेगी, जब आपका प्राण और आपका आत्मा आपके शरीर से जब बाहर निकल आएगा, तो वो शरीर और प्राण जो है अनंत अनंत काल के आग में जो है आपकी आंखें खुलेगी और आपको तड़पना और चिखने के अलावा और कोई और विकल्प नहीं रहेगा। आप बुलाएंगे, प्रभु यीशु मुझे क्षमा कर, मैं तो तुझ पर विश्वास करता था, मैं तो आपको उद्धार के ऊपर मैं विश्वास करता प्रभु, मैं प्रति संडे में कलीसिया जाता था, मैं प्रतिदिन विश्वास करता था, प्रतिदिन मैं बाइबल पढ़ता था, प्रार्थना करता था, लेकिन अंत में हमने क्या कर दिया, अपने आप को जानबूझकर मार दिया। ऐसे कंडीशन में प्रियो वो व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु अनंत अनंत काल के जो है वह नरक की आग में उसकी आंखें खुलेगी। हालेलुया। इसलिए प्रियो, हमको इस कड़वे सच्चाई को, हमको इस धरती पे मैं कैसे भी, चाहे कितने भी बड़ी बीमारी क्यों ना आ गया है मेरे जीवन में कितनी भारी समस्या क्यों ना आ गया, मैं जानबूझकर अपने आप को खत्म करने के प्रयास नहीं करूंगा। हालेलुया। अरे क्या होगा अगर कर्जा हो गया, करोड़ों रुपए कर्जा हो गया, आज मैं 10,000 रुपए कमा रहा हूं, यदि मेरे ऊपर करोड़ों रुपए कर्जा है तो मैं, ये असंभव है कि मैं उसको, ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है कि मैं सिर्फ 10,000 रुपए कमा कर जो है मैं करोड़ों रुपए को छूट पाऊं। ये संभव तो नहीं है, लेकिन क्या हो सकता है इसके आगे? सामने वाला केस करेगा ना, सामने वाला केस करेगा, आपके ऊपर FIR दर्ज होगा, आपको पुलिस पकड़ कर जो है जेल में डाल देंगे, उम्र कैद हो जाएगा आपको। क्या होगा? कम से कम आप प्रार्थना तो करेंगे, कम से कम आपको वहां पर जो बिना खाना और बिना पानी का तो रहने नहीं देंगे, आपको भोजन मिलेगा ही, आप जिंदा रहेंगे ही। हालेलुया। इसका सिर्फ एक ही समाधान नहीं है कि मैं अपने आप को खत्म कर दूं। याद रखिए, यदि हमने अपने आप को खत्म कर दिया, इस दुनिया से तो हम चले ही जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे लोगों के दिल पर जो है हमने आंसू की धारा बहाते हुए तो हम चले जाएंगे, लेकिन हमारी आंखें जो है नरक की आग में खुलेगी और वहां पर कोई विकल्प नहीं होगा कि प्रभु मुझे क्षमा करे। आपको क्षमा मिलेगा ही नहीं। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन है, जिस वचन को हम नित्य हम पढ़े सुने, उस वचन के अनुसार हम चले, जब हम ऐसा करते हैं तभी हम स्वर्गीय जीवन की ओर, उस अनंत जीवन की ओर हम बढ़ते हैं। हालेलुया। किसी पति या पत्नी के बीच में लड़ाई या झगड़ा हो रहा है, या पति के बीच माइंड में एक गलत विचार को शैतान डाल रहा है, या पत्नी के माइंड में गलत विचार को डाल रहा है, ऐसे विचारों को आप डांटे, किसी भी हाल में इस सारे विचार को आप डांटे, यीशु मसीह के नाम से उसे भगाए, आपके पास में अधिकार है। हालेलुया।
मर जाना, अपने आप को खत्म कर देना विकल्प नहीं है प्रियो, परंतु इस जीवन में चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हर कदम पे मसीह यीशु मसीह पर विश्वास को बनाए रखकर अपने जीवन को पूरा करना ही महत्वपूर्ण है। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। इसलिए हमको परमेश्वर के वचन को आदर देना सीखना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमको जीना सीखना पड़ेगा, तभी जाके हमारे जीवन में कुछ हो सकता है प्रियो। परमेश्वर के वचन के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वही हमारे जीवन को दिशा देता है, लेफ्ट लेना है कि राइट लेना है या सीधा जाना है। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। हालेलुया। पता है एक जगह ऐसा लिखा हुआ है, तुम जगत के ज्योति हो जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ छिप नहीं सकता। तो ये ज्योति क्या है? हालेलुया, ये ज्योति प्रियो, ये परमेश्वर का वचन के अनुसार जब हम चरित्र अपने चाल चलन को प्रस्तुत करते हैं, यही अन्य जातियों के बीच में ज्योति ठहरता है। हालेलुया, जब परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चरित्र चाल चलन के अनुसार हम चलते हैं, अन्य जातियों में गवाही बनता है और ये ज्योति कहलाता है। हालेलुया, इसको क्लियर कर नहीं सकते हैं आप। मत्ती का पुस्तक निकालेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 14 पद से, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। अब देखो, अब ज्योति क्या चीज है, इसको अब यीशु मसीह इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। तुम्हारे भले काम को देखकर, तो आपके पास में कोई भले काम पहले से है नहीं, पर तो जो कुछ भी भले काम आता है वो यहाँ से आता है। हालेलुया, जो भी भलाई है, जो भी हमारा चरित्र है, हमारे चरित्र में भलाई दिखे, हमारे मन में भलाई दिखे, हमारे होठों में भलाई दिखे, हमारे जीवन के हर एक काम में जो भलाई दिखेगा वो वचनों से ही आएगा प्रियो। हालेलुया, तो हमारे भले काम को देखकर हमारे पिता परमेश्वर के लोग क्या करें? बड़ाई करें। हमारे भले काम ये ज्योति है प्रियो। हालेलुया, ज्योति है, और इसी को कहते हैं परमेश्वर का आदर करना, वचनों का आदर करना, वचनों के अनुसार चलना, उसको महिमा देना। हालेलुया, यदि मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूं तो एक डेंजर जीवन में जी रहा हूं, मेरे साथ में कुछ भी हो सकता है जिसका कोई भरोसा नहीं है, आपके साथ में कुछ भी हो जाएगा। आप सोचेंगे कि मैं संडे जाता हूं, प्रार्थना करता हूं और वचन के अनुसार मैं अपने जीवन को नहीं जीता, तो बहुत भयंकर गड़बड़ी हमारे लाइफ में आने वाले टाइम में हो भी सकता है। हालेलुया, देखो पुराने समयों में परमेश्वर ने संदूक बनवाया था। हालेलुया, तो इज़राइल के मध्य में ये संदूक है। अब इज़राइलियों के साथ में फलिस्ती लड़ते थे, ठीक है, तो फलिस्ती जब भी इज़राइलियों के साथ में लड़ते थे फलिस्ती हार जाते थे। फलिस्ती लोग सोचते थे क्या कारण है, क्या कारण है हम हार जाते हैं? अरे वो देखो, इज़राइली लोग ना परमेश्वर के संदूक को लेकर आए हैं, अपने उनके देवता जो है उनके मध्य में होकर लड़ता है। हालेलुया, और फलिस्ती लोग जो है ये विचार करते हैं कि ये संदूक हम क्या करते हैं, वहां से ले आते हैं, और वो लोग लेके भी आते हैं। आप इसको पढ़ सकते हैं, पहला शमूएल 5 अध्याय उसका 1 पद से, फलिस्तियों ने परमेश्वर का संदूक एबनेजेर से उठाकर अश्दोद में पहुंचा दिया। फिर फलिस्तियों ने परमेश्वर के संदूक को उठाकर दागोन के मंदिर में पहुंचाकर दागोन के पास रख दिया। दूसरे दिन अश्दोदियों ने तड़के उठकर क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने औंधे मुंह भूमि पर गिरा पड़ा है। तब उन्होंने दागोन को उठाकर उसी के स्थान पर फिर खड़ा किया। फिर अगले दिन जब वह तड़के उठे तब क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने औंधे मुंह भूमि पर गिरा पड़ा है, और दागोन का सिर और दोनों हथेलियां ड्योढ़ी पर कटी हुई पड़ी है।
इस प्रकार दागोन का केवल धड़ समूचा रह गया। इस कारण आज के दिन तक भी दागोन के पुजारी और जितने दागोन के मंदिर में जाते हैं वे अजदोद में दागोन की डेवड़ी पर पांव नहीं रखते। हालेलुया। हालेलुया। फलिस्तियों लोग जो है परमेश्वर के संदूक को जो है एब्नेजेर से उठाकर जो है अजदोद में पहुंचा दिया, जो फलिस्तियों का नगर था। और ये अजदोद में एक मंदिर है, मंदिर में एक देवता का मूर्ति है और उस देवता का नाम है दागोन। कल्पना करें, ये एक प्रकार से दागोन यहाँ पर ऐसा खड़ा हुआ है, जैसा भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। और दागोन के सामने में परमेश्वर के संदूक को, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, ये परमेश्वर के संदूक है। फलिस्ती लोग जो है एब्नेजेर से उठाकर जो है अजदोद में मंदिर, जो दागोन का मंदिर है, वहां पहुंचा दिया। अब दागोन देवता ऐसा खड़ा हुआ है और परमेश्वर के संदूक कहां है? जस्ट दागोन के सामने, ठीक है। अब पहुंचा तो दिए, फलिस्ती पुजारी वहां से चले गए, लेकिन बाद में क्या देखा? ये धड़ बड़ सब टूटा हुआ है और ये कहां झुका हुआ है? इस संदूक के सामने आकर देखे, खलबली मच गया पूरा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन वहां पर यह बताना चाह रहे हैं कि परमेश्वर, जीवित परमेश्वर के सामने नहीं हो सकता। हालेलुया। प्रभु जिस दलदल से, जिस संसार से हमको निकाल कर आया है, तमाम प्रकार के कोई भी सामने आ जाए, हमारे सेनाओं के यहोवा के सामने कोई भी टिक नहीं सकता है। हालेलुया। सबको एक दिन जो उसके सामने झुकना पड़ेगा। बाइबल में भी लिखा हुआ है, हर एक घुटना, इस संसार में जितने भी मनुष्य है, सबका घुटना जो है यीशु मसीह के नाम से टिकेगा और हर एक जुबान ये अंगीकार करेगा कि यीशु मसीह ही एकमात्र प्रभु है। हालेलुया। ये दागोन मूर्ति जो है टूटकर जो है संदूक के सामने प्रणाम करे जैसा जो है उसके सामने झुका हुआ है, बिखरा पड़ा है। हालेलुया। और यहाँ तक के मंदिर के डेवड़ी में भी जो है दागोन के लोग जो है, वहां के पुजारी लोग भी जो है वहां पर पैर भी रखते थे। हालेलुया। देखो, ले तो आए फलिस्तीनी लोग जो है परमेश्वर के संदूक को, जहां पर परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का आज्ञा है, उसको उठा कर लेकर आ गए, लेकिन मालूम नहीं है कि परमेश्वर के संदूक, जो परमेश्वर का वचन रखा हुआ है वहां पर, उसका आदर कैसा करना है, उसका नियम क्या है, उस परमेश्वर को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। हालेलुया। फलिस्तियों के सामने में परमेश्वर का वचन तो है, लेकिन उसको कैसे आदर करना है, उसका नियम क्या है, उसको कैसे हम जो है, उसका तरीका क्या है। फलिस्तियों को नहीं रहने के कारण फलिस्तियों के बीच में इतना भारी मात्रा में परमेश्वर का जो हाथ पड़ता है कि कई हजार लोग मर जाते हैं। हालेलुया। 10 पद में क्या लिखा है? तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक्रोन को भेजा। हाँ, तब अरे भैया यहाँ पर अजदोद में नहीं रखना है, एक काम करो, हमको मूर्ति वगैरह भी बनाना है, हम तो देवड़ी में चढ़ भी नहीं पा रहे हैं, उस संदूक को वहां से उठाओ और उसको कहां ले जाओ? एक्रोन में, ठीक है। अब एक्रोन के लोग जो घबरा गए, क्योंकि उसके द्वारा जो है एक ऐसा चिन्ह प्रकट हुआ है कि जहां परमेश्वर का संदूक रखा जा रहा है, वहां पर भारी मात्रा में जो है फलिस्तियों के विरोध में, वहां के लोगों के विरोध में, वहां पर कुछ ना कुछ समस्या जो है प्रकट हो रहा है। अब वो संदूक उठाकर कहां ले गए? एक्रोन में। अब एक्रोन के लोग घबरा गए, अरे तुम इस संदूक को यहां पर क्यों लेकर आए हैं, जिससे कि हम और हमारे लोग मारे जाए। हालेलुया। 12 पद पढ़ेंगे। और जो मनुष्य ना मरे वे भी गिलटियों के मारे पड़े रहे और नगर की चिल्लाहट आकाश तक पहुंची। वहां पे भूचाल मच गया, बहुत अद्भुत तरीके से लोग जो है मारे गए, ठीक है। अब 6 अध्याय का 1 वचन पढ़ो। यहोवा का संदूक फलिस्तियों के देश में 7 महीने तक रहा। कितने महीने तक के रहा? 7 7 महीने।
पलिश्तियों के बीच में खलबली मच गया। अरे वहां ले जा रहे हैं, वहां भी लोग मर रहे हैं, वहां ले जा रहे हैं, वहां भी लोग, यहाँ तक कि हमारे देवता तक के भी जो है नहीं छूट पा रहे हैं, तो वो हमारी रक्षा कहां से करेगा भैया। कहीं ना कहीं परमेश्वर ये प्रकट कर रहे थे कि तुम्हारे दागोन देवता से भी बड़ा मैं हूं। उसके ऊपर ये छाप छोड़ दिया था परमेश्वर ने। पलिश्तियों के बीच में घबराहट था कि कैसे भी तरीके से जो है ये पलिश्तियों के देश से जो है, पलिश्तियों के देश से जो है संदूक को इजराइल पहुंचा दो भैया। हालेलुया। प्लानिंग चल रहा है। अरे 7 महीने तक के हमारे देश में पलिस्तीनी में जो है ये मंदिर, ये परमेश्वर का संदूक है, और इसके रहने के कारण हमारे न जाने कितने लोग मारे गए कि हमारे देवता भी नहीं छूट पाया। हालेलुया। एक काम करो, ये संदूक जहां का है वहीं जाने दो। और ऐसे करके 7 महीने तक जो है पलिस्तियों के देश में जो है वो संदूक जो है रहा। 19 पद में क्या लिखा हुआ है? फिर इस कारण से कि बेतशेमेश के लोगों ने यहोवा के संदूक के भीतर झांका था, उसने उनमें से 70 मनुष्य और फिर 50,000 मनुष्य मार डाली। और वहां के लोगों ने इसलिए विलाप किया कि यहोवा ने लोगों का बड़ा ही सहार किया था। हालेलुया। झांकने के द्वारा ही, अभी आप इधर देखिए, ठीक है, सिर्फ ये संदूक को झांकने के द्वारा पहले कितने लोग मरे? 70 लोग। उसके बाद लिखा हुआ है 50,000 लोग और मारे गए। हालेलुया। देखो वो संदूक का आदर नहीं हो पा रहा है। जो नियम, जो क्राइटेरिया परमेश्वर ने बनाया है उस सिस्टम में जो फिट नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण वहां के लोगों के ऊपर भारी विपत्ति आया है कि इतने लोग जो है मारे जा रहे हैं। हालेलुया। आप 7 अध्याय में पढ़ सकते हैं, एक अध्याय में, सॉरी एक 7 अध्याय का 1 वचन। तब किर्यत्यारीम के लोगों ने जाकर यहोवा के संदूक को उठाया और अबीनादाब के घर में जो टीले पर बना था रखा, और यहोवा के संदूक की रक्षा करने के लिए अबीनादाब के पुत्र एलियाजर को पवित्र किया। 2 पद पढ़ दो। किर्यत्यारीम में संदूक को रखे हुए बहुत दिन हुए, अर्थात 20 वर्ष बीत गए, और इज़राइल का सारा घराना विलाप करता हुआ यहोवा के पीछे चलने लगा। हालेलुया। हालेलुया। संदूक पहले कहां था? बेतशेमेश में था। बेतशेमेश में कई हजार लोग मारे गए। वो संदूक उठाकर जो है, क्या लिखा हुआ है, किर्यत्यारीम में पहुंचाया गया, और वहां पर एक मनुष्य है जिसका नाम अबीनादाब है। उसको परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार जो है पवित्र करते हैं, उसके घराने के लोगों को पवित्र करते हैं, और उसी के घर में, वहीं पर परमेश्वर के संदूक को रखा जाता है। हालेलुया। परमेश्वर के संदूक को वहां रखा जाता है, और कितने वर्ष तक के? 20 वर्ष तक के। 20 वर्ष तक के संदूक वहीं है। अब 20 वर्ष के बाद दाऊद को यह विचार करता है कि अब ये संदूक जो है किर्यत्यारीम से जो है उठाकर जो है दाऊदपुर में लाया जाए। हालेलुया। जब उसको लाया जा रहे हैं उस टाइम पे जो है भारी गड़बड़ी, पहले पलिस्तियों के साथ में हुआ गड़बड़ी, उसके बाद अब इजरायलियों के बीच में हो रहा है ये। हालेलुया। आप इसको पढ़ सकते हैं 2 सामुएल। 20 वर्ष के बाद ये संदूक जो है दोबारा जो है दाऊदपुर में जो है लाया जा रहा है। इसको 6 अध्याय 2 सामुएल की पुस्तक 6 अध्याय 1 वचन से हम पढ़ेंगे। 2 सामुएल 6 अध्याय उसका 1 पद से, फिर दाऊद ने एक और बार इज़राइल में से सब बड़े वीरों को जो 30,000 थे इकट्ठा किया। तब दाऊद और जितने लोग उसके संग थे वे सब उठकर यहूदा के बाले नामक स्थान से चले कि परमेश्वर का वह संदूक ले आए, जो करूबों पर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा का कहलाता है। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से निकाला, और अबीनादाब के उज्जा और अहियो नामक 2 पुत्र उस नई गाड़ी को हाँकने लगे, और उन्होंने उसको परमेश्वर के संदूक समेत टीले पर रहने वाले
अबीनदाब के घर से बाहर निकाला और अहयो संदूक के आगे आगे चला। दाऊद और इज़राइल का समस्त घराना यहोवा के आगे सनोवर की लकड़ी के बने हुए सब प्रकार के बाजे और वीणा सारंगियां डफ डमरू झांझ बजाते रहे। हालेलुया। हालेलुया। ठीक है, 20 साल के बाद ये संदूक जो है अबीनदाब के यहाँ से निकाला गया है और दाऊदपुर के ओर जा रहे हैं लोग। ठीक है, बैलगाड़ी से लेकर जा रहे हैं इसको, और डफ है, बांसुरी, सब प्रकार के जो है बाजा गाजा आराधना स्तुति चल रहा है यहाँ पे। हालेलुया। स्तुति आराधना सब कुछ चल रहा है, लेकिन बैलों ने और 2 मनुष्य जो है उस बैल को हाँक भी रहे हैं। दृश्य आप देखिए, परमेश्वर का संदूक जो है बैलगाड़ी में है और 2 मनुष्य को हाँक रहे हैं, और लोग जो है सामने को जो है बाज गान के साथ स्तुति आराधना के साथ जो है उस संदूक को ले जाया जा रहा है। सब चीज अच्छा है ना, बिल्कुल सही चल रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 6 पद को आप पढ़ें। जब वे नाकोन के खलिहान तक आए, तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहां ऐसा मारा कि वह वहां परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। हालेलुया। हालेलुया। कितना भयंकर बात है ये। बैलगाड़ी पे जा रहे हैं। पहले के टाइम में जो है पक्की सड़क तो होता नहीं था, रेली रास्ता, सब प्रकार के रास्ता को जो है पार करते हुए जाना पड़ता था। तो बैलगाड़ी जो है अनबैलेंस हुआ। ठीक है, जब अनबैलेंस हुआ बैलगाड़ी तो संदूक क्या होने लगा, गिरने लगा। जब वो गिरने लगा तो संदूक को उज्जा नामक जो व्यक्ति जो हाँक रहा था बैलगाड़ी को, उसने संदूक को गिरने से ऐसे बचाया। सही किया गलत किया? हाँ, सही किया कि गलत किया? सही किया ना भाई। यदि ये गिरने वाला रहेगा, आप देख रहे हैं उसको बिल्कुल वहां आप पकड़ेंगे ना। लेकिन ऐसा लिखा हुआ है, उज्जा के इस दोष के कारण परमेश्वर ने उसे ऐसा मारा कि वो वहीं पर संदूक के सामने मर गया। हालेलुया। क्या कारण था पीढ़ी? वो तो मैं और आप जब इसको हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि उज्जा ने तो सही काम किया है, सही काम कर रहा था, फिर उसको क्यों मरना पड़ा? इसलिए मरे प्रियो। पुराना नियम में जो व्यवस्था जो दी गई थी इजरायलियों को, कहीं न कहीं यहाँ पर इजरायली जो है परमेश्वर की व्यवस्था को, परमेश्वर के नियम को तज दिया है कि कौन व्यक्ति परमेश्वर के संदूक को छू सकता है और कौन व्यक्ति बैलगाड़ी की सेवा कर सकता है। हालेलुया। इन सभी चीजों को दाऊद और उनके संगी साथी जितने लोग वे सब भुला दिए हैं। कहीं न कहीं परमेश्वर के वचन को भुला दिए हैं, और भुला देने के कारण एक बड़ी गलती हो रहा है। हालेलुया। वो डर गया कि परमेश्वर के संदूक को दाऊद कैसे ले जाए। इसलिए क्या किया उसने? 20 वर्ष पहले कहा था, अबीनदाब के यहाँ परमेश्वर का संदूक था। एक काम करो भैया, ये संदूक को हम नहीं ले जाते, इस संदूक को जैसे भी तैसे बहुत मुश्किल से जो है अबीनदाब के यहाँ ही रख दो। हालेलुया। देखेंगे इसका ले जाने का जो है क्या उपाय है, क्या नियम है, क्या कानून है, उसके बाद इस संदूक को हम ले जाएंगे। तब तक के लिए इस संदूक को अबीनदाब के यहाँ रख देते हैं। और लिखा हुआ है 11वां पद में 10 पद से पढ़ेंगे। इसलिए दाऊद ने यहोवा के संदूक को अपने यहाँ दाऊदपुर में पहुंचाना ना चाहा, परंतु गतवासी ओबेदेदोम के यहाँ पहुंचाया। यहोवा का संदूक गतवासी ओबेदेदोम के घर में 3 महीने तक रहा, और यहोवा ने ओबेदेदोम और उसके समस्त घराने को आशीष दी। ये संदूक जो है ओबेदेदोम के यहाँ पहुंचाया गया, और ओबेदेदोम और उसके घराने
उस संदूक के प्रति आदर, उस संदूक के प्रति विश्वास, उस संदूक को सम्मान, सब तरीके से कहीं न कहीं तरीके से जो है उसको दे रहे हैं ये परिवार। और ऐसा करने के द्वारा, संदूक के वहां रहने के द्वारा उस परिवार को क्या मिल रहा है? आशीष। अरे ये संदूक तो पलिश्तियों के पास में भी गया था ना, उन लोग भी तो रखे थे, क्यों नहीं मिला उनको आशीष? क्योंकि नियम गलत था, क्योंकि उनका जैसा आदर होना चाहिए नहीं हो पा रहा था। उनके पास में, पलिश्तियों के पास में, एक्रोन वासियों के पास में परमेश्वर का वचन तो पहुंचा, ये संदूक तो पहुंचा, ये आज्ञा तो पहुंचा, लेकिन कोई उसका जो है लोग मतलब नहीं रखते थे। उसका जैसा आदर सम्मान होना चाहिए वैसा नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण उन लोगों के बीच में भारी विनाश आ गया। मैं बताना ये चाह रहा हूं, इतना लंबा चौड़ा यहां तक कि मैं इसलिए खींचा, एक व्यक्ति ज्ञान ना होने के कारण हमारे बीच में आज एक मसीह भाई, हमारे देह का एक अंग था, वो आज वो नहीं है आज इस धरती पे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन तो उसके पास में था, परमेश्वर के संगति भी वो करता था, लेकिन जिस तरीके से परमेश्वर के वचन के अनुसार उसको चलना चाहिए, जैसा आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, वैसा वो नहीं कर पाया। और ऐसा करने के द्वारा जो है एक भारी गड़बड़ी का विचार शैतान उसके मध्य में डाला कि वह भी आज दुनिया में नहीं है। प्रियो, परमेश्वर का वचन, मैंने पहला ही वचन पढ़ाया मैं आपको, परमेश्वर का वचन आज हमारे निकट है, हमारे मुंह में है, हमारे मन में है। आप इसका कैसा आदर कर रहे हैं? क्या इस वचन को आपके हृदय में, मन में, आप जो प्रतिदिन सुनते हैं, पढ़ते हैं, क्या इस वचन के अनुसार आज हमारा जीवन चल रहा है? क्या आज हम इसका आदर सम्मान कर रहे हैं? नहीं तो याद रखिए, कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयंकर बात है। इसलिए प्रियो, हम परमेश्वर के वचन को जब हम सुन रहे हैं तो सिर्फ सुनने वाले ही नहीं, परंतु उस वचन के अनुसार हम चलने वाले बने। याद रखिए, इसमें दो पहलू है। यदि आप परमेश्वर के वचन जब आपके पास में है, आपके मन में है, आपके मन में, आपके मुंह में है, तो इन वचनों के अनुसार आप चलने का प्रयास करें। ऐसा करने के द्वारा जो आशीष ओबेदेदोम को और उसके घराने को मिला, उससे भी बढ़कर आज मसीह यीशु में हमें मिलेगा। हालेलुया। पीछे बीते दिनों में किसी और का नंबर था, भविष्य में हमारा नंबर लग जाए। हालेलुया। मसीह जीवन को बहुत ही गंभीर तरीके से प्रियो हमको अपने जीवन में अमल करते हुए हमको चलना है। हालेलुया। एक अंतिम वचन हम पढ़ेंगे, पहला इतिहास की पुस्तक 15 अध्याय, पहला इतिहास की पुस्तक 15 अध्याय उसका 2 पद। तब दाऊद ने कहा, लेवियों को छोड़ और किसी को परमेश्वर का संदूक उठाना नहीं चाहिए। हाँ, अभी अकल आया दाऊद को। पहले क्यों नहीं आया? क्योंकि पहले उसने बाइबल पढ़ा ही नहीं। हालेलुया। पढ़ा भी रहा होगा तो भूल गया होगा, भूल नहीं गया तो ध्यान नहीं रहा होगा, कहीं न कहीं परमेश्वर के वचन को भुला दिया, उसको तज दिया, जिसके कारण जो है गलत तरीके से जो है काम हो रहा है। लेकिन जब बाइबल को जब पढ़ा गया, बाइबल में क्या लिखा हुआ है, मेरे जीवन को, हमारे जीवन को बाइबल क्या कहती है कि मुझे किस प्रकार सोचना और बोलना और देखना चाहिए। जिस प्रकार प्रियो दाऊद ने बाइबल को पढ़ा और उसको मालूम हुआ, तो जो व्यक्ति, जो उज्जा नामक जो व्यक्ति था और उसके साथ में एक और भाई था, वो कोई लेवी मनुष्य नहीं था। हालेलुया। और जो परमेश्वर का संदूक जो पवित्र है, जो महापवित्र है, वो महापवित्र को तो हालेलुया, तो बहुत दूर की बात है, जो ना तो याजक था, ना तो कुछ सामान्य इजरायली मनुष्य था, जो सिंपल तरीके से परमेश्वर के संदूक को छू लिया। हालेलुया। प्रियो, बाइबल में स्पष्ट तरीके से हमारे जीवन को जीने का शैली बताया गया कि मुझे कैसा जीना है।
कैसा बोलना है, कैसा देखना है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को आप पढ़े नहीं, परंतु इसे खाए, इसको पी जाए। हालेलुया। जिससे कि ये वचन आपके जीवन में, आज ये वचन ये बाइबल के पन्नों में है, लेकिन ये वचन हमारे जीवन के चाल चलन में दिखाई देने पाए। और यही परमेश्वर का ज्योति है, जो मनुष्य देखकर जो है उस परमेश्वर की आदर करेंगे, और आदर करने के साथ साथ में आपके पीछे भी परमेश्वर के पीछे हो लेंगे। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की, बोलो यीशु प्रभु की। परमेश्वर को इन वचनों के द्वारा महिमा मिले। आप